जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज एक और टेस्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। उस ट्रेन का नाम है हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस। आप लोग देखेंगे हावड़ा जो है वेस्ट बंगाल में आता है और सुभाष बोस का संबंध भी वेस्ट बंगाल से है। तो इस लॉजिक से आंसर निकल जाता है। डिब्रूगढ़ आसाम में आएगा, हिमालयन स्टेट में आएगा। टॉय ट्रेन आपकी अलग ही है, उत्तराखंड और हिमालयन स्टेट में ही चलती है। ठीक है। हाथरसी शैली का संबंध किस लोकनाट्य से? तो मनसूखा से है। लकड़बग्गा आपका बुंदेलखंड में होता है शायद। ठीक है, तो हाथरसी शैली मनसूखा लोकनाट्य से होगा। आगे चलते हैं। गलत जोड़े को पहचानना है इसके अंदर। तो खजुराहो महोत्सव खजुराहो में होता है, करेक्ट है। भगोरिया हाट झाबुआ में होता है। अखिल भारतीय कालिदास उज्जैन में होता है। लोकरंग उत्सव ग्वालियर में नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें से कथनों पर विचार करना है। उसमें दिया मौर्य साम्राज्य के विघटन के लिए जिम्मेदार कारणों के कारण नहीं है। तो पशु बलि पर प्रतिबंध, लोकप्रिय विद्रोह होते थे। तो ये एक लग रहा है। ठीक है, ये कोई कारण नहीं हो सकता विघटन के लिए। विकेंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, ये भी नहीं हो सकता। विकेंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था तो अच्छी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। और अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अधिकारियों द्वारा अनियंत्रित शक्ति, ये कारण बिल्कुल हो सकता है। धातुओं पर राज्य के एकाधिकार का नुकसान, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। राष्ट्रीय ई विधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। ई विधान मिशन मोड प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। हाँ है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सभी राज्यों में विधानसभाओं में इसके कार्यान्वयन का नोडल मंत्रालय है। तो हाँ है। तो आंसर इसका दोनों हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था ये। 1658 में ख्वाजा के युद्ध में औरंगजेब ने किसे पराजित किया था? तो औरंगजेब ने सूजा को पराजित किया था। ठीक है, दारा सिकों को दूसरे युद्ध में किया था, यहाँ पे सूजा को किया था ख्वाजवा के युद्ध में। नील क्रांति योजना 2017-18 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य मुर्गी पालन से नहीं था। नील क्रांति जो है मछली पालन से आएगी। ठीक है, नील एज द नेम सजेस्ट, मछली से आएगी। SC/ST महिलाओं के लिए 60% अनुदान का प्रावधान है। तो ये करेक्ट है। तो आंसर इसमें केवल 2 हो जाएगा। मैग्नीशियम निम्नलिखित किसका संघटक धातु है? तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि DNA का नहीं है, पर्णहरित अणु, दैट इज़ क्लोरोफिल को बोला जाता है ये। मैग्नीशियम इज़ अ कॉन्स्टिट्यूट मेटल ऑफ क्लोरोफिल। तो पता ही है आपको, क्लोरोफिल में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो उससे इजीली हो जाता क्वेश्चन। क्या मुख्य कारण है जिसके पिछले 40 वर्षों में जंगल में हिस्सेदारी वृद्धि हुई है? तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था। इसका आंसर सी हो जाएगा। आप जब ऑप्शन देखेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वन विकास के लिए आवंटित अधिसूचना क्षेत्र में वृद्धि एक कारण है। ठीक है, नायलॉन का धागा बनता है पॉलीमाइड पॉलीमर से। ठीक है, पॉलीमाइड पॉलीमर से। प्लास्टिक के दाने होते हैं, इनको मशीन में प्रोसेस करके नायलॉन का धागा या प्लास्टिक बनाया जाता है। HSPDA का पूर्ण रूप जो है वो हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सिस है। ठीक है, पैकेट एक्सिस बोले तो इंटरनेट से संबंधित हो जाएगा ये सब। और सिंपल ही क्वेश्चन था ऑप्शन के हिसाब से। आपको थोड़ा भी बैकग्राउंड पता है IT वाली यूनिट का तो आप कर सकते हो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम द्वारा स्थापित है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कोल्डरिंग प्लांट उज्जैन। ठीक है, अल्कोलाइट फैक्ट्री नीमच की है, तो केंद्र सरकार की यूनिट है। ग्वालियर रिटेनर फैक्ट्री भी अलग चीज़, और इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर का ये भी अलग है। तो कोल्डरिंग प्लांट जो है उज्जैन का वो औद्योगिक निगम के द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप फैक्ट के रूप में इसको याद कर सकते हो और अच्छा क्वेश्चन था ये। किस आविष्कारक ने यह बताया कि 1854 में हैजा महामारी लंदन में दूषित पानी के द्वारा फैलाई जा रही है? ये एक पता नहीं कैसे क्वेश्चन डाल दिया ये। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि जेले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है कि पेनिसिलिन को डिस्कवर किया है। ठीक है, रॉबर्ट कोह ने आपका सेल और वायरस और उन सब से संबंधित है, वो बायोलॉजी में सेल से संबंधित है मेनली। थॉमस होस्किन और जॉन स्नो में से इसका आंसर जॉन स्नो है। ठीक है, तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन ठीक है। पहली बार कब शक्तियों रिकॉर्ड हो रहा है? ठीक है, पहली बार कब शक्तियों का विभाजन 3 श्रेणियों में किया गया था जो आगे चलकर संविधान का आधार बना? तो डिवीजन ऑफ पावर किस एक्ट में हुआ था? 1965 के एक्ट में हुआ था। 1919 के एक्ट में नहीं हुआ था। 1909 आपके मुरले मोंटे रिफॉर्म और मोंटेक चेमफोर्ड में बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया था, 2 सदन आए थे। ठीक है, और मोल्टो मेनलो में आपका कम्युनलिज्म आया था। तो ये तो 1935 का ये एक्ट है। मेन चीज़ विभाजन 3 श्रेणियों में हुआ था। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इसी से आया था, संघवाद का। मध्य प्रदेश में किस त्यौहार में मधुमक्खियों की पूजा की जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके आने के चांसेस है, ट्राइब्स पे क्वेश्चन आ सकता है। तो रतौना जो है उसमें मधुमक्खियों की पूजा की जाती है और किस ट्राइब के द्वारा की जाती है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, रतौना ये आपको याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लारूकाज में सुअर से संबंधित है। ठीक है, रास नवा एक अलग ही है।
डांसिंग का फेस्टिवल है। घेला त्यौहार के बारे में जानकारी नहीं, तो रतौना ज़्यादा करेक्ट आंसर, तो मधुमक्खियों की पूजा। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता सर्वप्रथम किस भाषा में शुरू हुई थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये लेकिन सिंपल भी है। उर्दू में पहला पेपर जो छपा था मालवा अखबार, ठीक है। पेपर का नाम शायद मालवा अखबार, एकदम क्लिक नहीं हो रहा मेरे को, तो उर्दू में छपा था मध्य प्रदेश का, ठीक है। हेर का पंथ का उल्लेख करता है नागवंश से, टफ क्वेश्चन था ये, इसको आप छोड़ सकते हैं, इतने ऐसा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक सुधार नीति 1956 के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर है डी, इनसे विदेशी पूंजियों का कोर क्षेत्र में शुरू किया गया, ठीक है। तो ये भी देख सकते हैं, थोड़ा सा टफी क्वेश्चन मैं बोलूँगा इसको। कौन सी बीमारी 13वें क्रोमोसोम की अक्रियाशीलता के कारण होती है? ये अच्छा क्वेश्चन था। ये 13वें क्रोमोसोम के अक्रियाशीलता के कारण जो होता है पटुआ सिंड्रोम होता है। और पटुआ सिंड्रोम में आप देखोगे कि बच्चे के होठ पे ऐसा कट दिखेगा आपको, आप इसका फ़ोटो देखना पटुआ सिंड्रोम का और इमेजेस पे क्लिक करना, तो आपको एक होठ पे दिखेगा, तो 13वें क्रोमोसोम की अक्रियाशीलता के कारण होता है, ठीक है। किस शासक ने मालवा के बाहर जाकर मारवाड़ में राज्य स्थापित किया गया था? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, चंद्रवर्मा ने ऐसा किया था, ठीक है। ये भी अंदर का क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर सकते हैं। किस शासक ने मालवा के बाहर जाकर मारवाड़ में राज्य स्थापित किया था? दैट इज़ राजस्थान साइड में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या है? तो देख लेते हैं क्या विषय इसका। विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, ठीक है। और जनरली आपको मैं बात बताऊँ तो ये जो थीम वगैरह होगी वो इंग्लिश में ही होगी। थीम वगैरह जो होगी किसी भी रिपोर्ट और दिवस विवस की, वो इंग्लिश में होगी, तो इंग्लिश के वर्ड पे आप पे जाना। वैसे इंग्लिश के ही वर्ड रहते हैं लेकिन बहुत फेयर इंग्लिश रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख के उसको लगा सकते हैं। भारत के पहले ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें दो एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियाँ हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियाँ हैं, ठीक है। भारत के पहले ऐसे राज्य का नाम बताइए जिसमें 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियाँ, तो उत्तर प्रदेश, जैसा मैंने बताया आपको, ठीक है। रिफॉर्म पार्टी के नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये काजा कल्लास है और ये इंपॉर्टेंट है, पर्सन इन न्यूज़, ठीक है। एस्टोनिया छोटा सा देश है, पर्सन इन न्यूज़ में आ सकने के चांसेस है। ये बहुत सारी मैगजीन में काजा कल्लास का नाम देखने को मिला है मेरे को। 20 गोरों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रस्तापित किया जाएगा? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ऐसा किया जाएगा। 20 गोरों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से किस राष्ट्रीय उद्यान? तो बांधव राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा आपका आएगा बालाघाट और मंडला की बॉर्डर पे, दोनों जिलों की बॉर्डर लगती है कान्हा को। और बांधवगढ़ आप जानते ही है कहाँ पे आएगा, ठीक है, उमरिया साइड पे आता है। उमरिया और एक और ज़िले की थोड़ी सी बॉर्डर लगती है बांधवगढ़ में, डिंडोरी वगैरह की थोड़ी सी कुछ लगती है, ठीक है। उमरिया मेन है। लेकिन मध्य प्रदेश, अगला क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन 1908 में कहाँ किया गया? तो बालाघाट में ही किया गया था, ठीक है। बालाघाट में ही आप लोग देखोगे कि मलाज खंड जो है, मलाज खंड बालाघाट के अंदर कॉपर के लिए, तांबे के लिए, ठीक है। और भरवेली जो है वो मैग्नीज़ के लिए, भरवेली जो है मैग्नीज़ के लिए बालाघाट के अंदर ही। तो ये थोड़ा सा एडिशनल इसको याद रख सकते हो आप। कौन से प्रकार का कटाव है जो मध्य प्रदेश की नदियों में मिट्टी से उसके ऊपर परत हटाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नली कटाव, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या मिश्रित मिट्टी की विशेषता है? तो मिश्रित मिट्टी की विशेषता ये है कि उपरोक्त सभी, इसमें फॉस्फेट की कमी होगी, मृदा कम बरसात से ग्रसित है, नाइट्रोजन की कमी होगी मिक्स्ड सॉइल में, ठीक है। तो आंसर ये अच्छा था लर्निंग के हिसाब से। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान को स्वतःशासी कब बनाया गया? ये टफ क्वेश्चन था, तो 1996 में बनाया गया। पहले तो यही पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान क्या है। तो एज द नेम सजेस्ट कि भैया ग्रामीण विकास के लिए एक संस्था बनाई है और उसको ऑटोनॉमस कब बना दिया गया? 1996 में। तो इसको नोट कर सकते हैं आप, तो ये एक अच्छा फैक्ट हो सकता है। जानवरों द्वारा गर्मियों में नींद लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये अगर आप इन्वायरमेंट से संबंधित है, थोड़ी स्टैंडर्ड बुक अगर आपने पढ़ी हो तो आप लगा सकते हैं। लेकिन टफ़ इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये गर्मियों में पूछा है इसने, ठीक है। और जनरली किताबों में ठंड में जो लोग ये जानवर लोग निद्रा लेते हैं उसको हाइबरनेशन बोलते हैं ठंड में, और वही जब गर्मी में लेते हैं तो उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान रखने की बात थी। गर्मियों में नींद लेने की प्रक्रिया को एस्टिवेशन कहा जाता है। आगे चलते हैं। इसके अधिक सेवन से हड्डियों में विकृत हो जाती है, तो किसके? फ्लोराइड से हो जाता है, ठीक है। फ्लोराइड से हो जाता है, सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं था। हड्डियों में दिक्कत आ जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पहली बार संघीय व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, सही लग रहा है।
इसने केंद्र स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली का अंत किया। नहीं, अंत नहीं किया था केंद्र स्तर पर। शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पर किया गया, संघ और प्रांतीय। तो ये भी नहीं किया था, ये 1919 के एक्ट में हुआ था। रियासतों से विधायकों के प्रतिनिधि चुने गए थे। नहीं, ये भी गलत है, तो इसका उत्तर केवल एक है। ठीक है, तो ये टफ क्वेश्चन था और इस टाइप के आने के चांसेस हो सकते हैं अगर पेपर स्टैंडर्ड बना तो। ठीक है, तो अपन तो सारे अलग अलग पेपर डिस्कस करते हैं, उसका मेन एजेंडा यही रहता है कि सब तरीके की जानकारी हो जाए हमको, मतलब सबके अप्रोच पता चल जाए। इजी पेपर भी हैं, टफ भी हैं, मॉडरेट भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्था में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? तो संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान। ये कहाँ पर है ये आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है कि किस ज़िले में आएगा ये। भौतिक रूप से आसन एवं अगल बगल के क्षेत्रों को कहा क्या जाता है? तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन था, ऑप्शन से हो जाता। जोग्राफिकल समीपता, मतलब सिंपल ही था ये, तो आपको डिक्शनरी पता है तो लगा लोगे आप। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तो कैलाश मंदिर जो है एलोरा में, वो जो है स्टाइलाइज्ड आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो ये टफ हो गया कल्चर का क्वेश्चन, बहुत ऑप्शन इसके बहुत टफ थे। ठीक है, तो आप कुछ भी लगा सकते थे। कैलाश टेम्पल इसका उत्तर है मेन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित किस राज्य ने हाल ही में शिवालिक ऑर्बिटोरम नामक वनस्पति उद्यान? तो शिवालिक जो है उत्तराखंड में खोला गया है। ठीक है, शिवालिक आप लोग जानते हैं कि जो आउटर हिमालय रहता है, बाहर का बाहरी हिमालय, उसको शिवालिक भी बोला जाता है। ठीक है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो चेतन भगत हैं। ठीक है, चेतन भगत का काम है ये, नई किताब है इनकी। और चेतन भगत के थोड़ा सा आप याद रख लें तो चल जाएगा काम। निम्नलिखित में से किसने मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु बोलने वाले क्षेत्रों में विधवा पुनर्वास समिति बनाई थी? तो ये अच्छा क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा। तो वीर सी लिंगम पंतुलू ने बनाई थी। ठीक है, निम्नलिखित कौन सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रपति चुनाव ठीक है 54 में, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया भी सही है। राष्ट्रपति महाअभियोग गलत है। ठीक है, महाअभियोग जो दिया 61 में। तो इसे मोटे मोटे आर्टिकल आपको याद है तो ये ऐसे एलिमिनेट करने में मदद कर सकते। 123 में अध्यादेश की शक्तियाँ हैं बिल्कुल, और उसी के दूसरे हाथ पे 213 पे गवर्नर किया जाती है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना आप। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से शामिल क्षेत्रों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है गोपीनाथ बारदोली। ठीक थे। रक्त उत्पत्ति कहाँ होती है? रक्त उत्पत्ति जो होती है वो अस्थि मज्जा में होती है। अस्थि मज्जा को बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में, हम देख लेते हैं, बोन मैरो। ठीक है, नीति आयोग और किस आईटी सेवा संस्था ने मिलकर भारत में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की है? तो अमेज़ॉन वेब सर्विस ने ऐसा किया है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, बाकी फिर भी लेस इम्पॉर्टेंट है। बीहड़ सुधार योजना कब शुरू की गई? ये भी लेस इम्पॉर्टेंट मैं इसको बोलूँगा। ठीक है, कम इम्पॉर्टेंट है ये। इसका आंसर जो है 1971 हो जाएगा। बीहड़ सुधार योजना, रेवेन इम्प्रूवमेंट स्कूल। मध्य प्रदेश में नया अभ्यारण्य किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट, इसको आप 2 स्टार लगाइए और नोट डाउन किए कि भैया मांडू में। ये आपको पता ही नहीं होगा कि नया अभ्यारण्य पे जो काम चल रहा, मतलब बातें डिस्कशन चल रहा है, वो मांडू में बनाया जाएगा। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन, ये उसका इंग्लिश देख लेना आप। तो ये जो है इसरो की टेक्निक, वो कमर्शियल आर्म है, कमर्शियल काम को देखती है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्केटिंग एवं व्यावसायिक कार्य। ठीक है, एस्कर्स मूलतः पाए जाते हैं। एस्कर्स जो है एक जोग्राफी का टर्म है, और एस्कर्स जो है वो एक लैंड, मतलब फीचर होता है, जोग्राफिकल फीचर, तो उसको बोल रहा है वो। तो ये आपको मिलेगा एस्कर्स जो है मेन यूएसए में मिलेगा, और फिनलैंड स्कैंडिनेविया, तो बर्फीली जगहों पे मिलेगा मेन। तो ठीक है, जलमग्न यू आकार के हिमनादों को क्या कहा जाता है? तो जलमग्न यू आकार को कहा जाता है फियोर्ड्स, फियोर्ड कोस्ट। ठीक है, ये जोग्राफिकल टर्म पे क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल एमपीपीएससी में, और टफ हो जाते हैं, तो उस पर ये 2 अच्छे क्वेश्चन थे। प्रहलाद सिंह टिपानिया कौन है? तो मालवी बोली के लोक गायक हैं ये। ठीक है, और कबीरदास जी के भजन गाते हैं शानदार। ठीक है, कहे जनसिंगा के लेखक कौन है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है। तो कहे जनसिंगा के लेखक जो हैं श्री राम कुमार परिहार साहब हैं। ठीक है, कहे जनसिंगा, सिंगा जी, संत सिंगा जी थे, वो कबीरदास के फॉलोअर थे, कबीरपंथी थे। ठीक है, और उनके समकालीन भी थे। तो उनके
लेखक जो हैं राम परियार जी हैं। नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो वजनी ग्रंथ किसने लिखा था? स्टार लगाइए, क्वेश्चन बहुत अंदर का फैक्ट है ये। तो राजा चक्रधर सिंह ने लिखा था नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो वजनी ग्रंथ। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है एमपी जीके के इसमें। निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में चीर से दरिया बनाई जाती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो चीर से दरिया जो है झाबुआ में बनाई जाती है और दरियों के लिए फेमस है। ठीक है, और इसको कौन सा शिल्प बोलते हैं मेरे को याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और सुपारी शिल्प के लिए, सुपारी पे कलाकारी जो होती है, सुपारी शिल्प के लिए रीवा फेमस है। सुपारी शिल्प के लिए रीवा फेमस है। ठीक है, वह अभ्यारण्य जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घाटी गांव है और ये सब लोग जानते हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मूलतः आपको गुजरात में मिलता है। ठीक है, इंडिया के अंदर, और हमारे एमपी के अंदर घाटी गांव सेंचुरी है, वहाँ पे। सुमेलित करना है तो भैया लोहा किसका अयस्क का है? एल्यूमिनियम का अयस्क सबसे पहले बॉक्साइट है, ये पता है हमको। लोहे का जो है मिलेनाइट का, लोहा लिमेनाइट का है। ठीक है, उसके बाद तांबा जो है वो मेलकाइट का है और जस्ता जो है विलेमाइट का है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो ये कैसा दिखता है? ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो भूरा काला दिखेगा। ठीक है, लाल कलर के फूल को अगर हीरे शीशे में देखें तो काला ही दिखेगा, ब्राउनिश दिखेगा। आप देख सकते हैं ट्राई करके, और आपको अगर कलर का थोड़ा सा नॉलेज है तो उससे भी क्वेश्चन हो जाएगा ये। सबसे उच्च जैव विविधता कहाँ पर? सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ पे दिखेगी? तो सुरमा घाटी जो है, सुंडा लैंड जो है वहाँ पे मिलेगी आपको। ठीक है, मतलब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया के अंदर 4 हैं। ईस्टर्न हिमालय है, वेस्टर्न घाट्स है। ठीक है, एक इंडो बर्मा लैंड है और सुंडा लैंड जो है, थोड़ा सा वो देख लेना आप। 4 हैं। ठीक है, एक मेरे को याद नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं विचार। 55वां क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। सुदामा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना कक्षा 9वीं व 11वीं के सामान्य वर्ग गरीब को शुरू की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। और बालिकाओं को 400 सालाना के बाद में 300 सालाना छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। ठीक है, तो आंसर जो होगा इसका बालिकाओं को 400, इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसको छोड़ सकते हैं आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। भारत का पहला वीर्य बैंक, देखो भारत का है, भोपाल का, मध्य प्रदेश का नहीं है। मध्य प्रदेश का आपको भोपाल में मिल जाएगा, जिसमें भैंसों के सीमेंट को रखा जा रहा है और उस पर रिसर्च वगैरह और कुछ करा करते हैं वो लोग। ठीक है, तो भारत का पूछ रहा है वीर्य बैंक, तो वो चेन्नई में है। ठीक है, एमपी का पूछे तो भोपाल। थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए उपयुक्त तो ज़मीन साइट किस आधार पर चुनी जाती है? तो पानी की उपलब्धता मेन रहती है किसी भी इंडस्ट्री को लगने के लिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1928 में सभी दलों के सम्मेलन जिसके मोतीलाल नेहरू जी ने अध्यक्ष की थी, उसमें ये एक संवैधानिक योजना बनाई गई जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट थी 1928 में। ठीक है, रुकते हैं इस पर। 1931 में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन लागू हुआ, जिसमें निचली जातियों के पक्ष में सामाजिक और आर्थिक अधिकार शामिल थे और श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी थी। तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, दोनों में टेक्निकल गलतियाँ हैं, तो दोनों गलत हैं। 1928 में नहीं आई थी नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू ने ज़रूर उसको हेड किया था, लेकिन 1928 में नहीं आई थी, तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। ऑर्कुट एक सोशल मीडिया साइट है जो कि गूगल की थी पहले, अब तो बंद हो गई है शायद। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने अपनी पहली लूनर प्रोब चंद्रयान कब लॉन्च किया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अक्टूबर 2008 में किया था। ठीक है, किस संस्था ने अपना केंद्र लद्दाख में स्थापित कर दुनिया का सबसे ऊंचा केंद्र बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो DRDO ने ऐसा किया है, इसरो ने नहीं किया है। ठीक है, इसको याद रखना आप। मध्य प्रदेश सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो मध्य प्रदेश सूचना आयोग का गठन भी 2005 में ही हो गया था, केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ, एक आध 2 साल आगे नहीं था। ठीक है, इसको याद रखना आप। निम्नलिखित कथनों पर CAG के संदर्भ में विचार करिए। केवल संसद के उत्तरदायी होता है, इस पर रोकते हैं। वह किसी भी कर की शुद्ध आय को प्रमाणित करता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। भारत के समेकित कोष से धन के मुद्दे पर उनका नियंत्रण है? नहीं। देखो धन के, देखो क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम का आप CAG देखोगे, वहाँ से हमने CAG लिया है, तो वहाँ का CAG आप देखोगे तो कंट्रोलर का मतलब वो रहता है जिसका पैसे पे कंट्रोल रहे, निकालने के लिए पैसा, फंड को इशू करने का, तो वो कंट्रोलर कहलाता है। और ऑडिट जनरल, तो इंडिया में जो है वो सिर्फ AG के पावर है, उसको कंट्रोलर के नहीं है पावर। ठीक है,
तो कंट्रोलर के पावर नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो धन का नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा। ये अच्छा समझने वाला क्वेश्चन था। कौन सी बैठक में 10 फोल्ड मुंबई डिक्लेरेशन जो कि ई गवर्नेंस पर आधारित से स्वीकार की गई? 10 फोल्ड मुंबई डिक्लेरेशन तो 23वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस में हुआ है। टफ क्वेश्चन था, करंट अफेयर का अंदर का, ठीक है, तो टफ ही मानेंगे इसको। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन फाइनल 2021 किसने जीता है? वो तो नाओमी ओसाका ने जीता है। फीफा 2020 बेस्ट मैन प्लेयर पुरस्कार किसने जीता है? फीफा बेस्ट पुरस्कार है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने चुना, लियोनेल मेसी ने नहीं जीता है, ठीक है, लेवांडोस्की। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। लियोनेल मेसी को दूसरा कुछ प्राइज़ मिला हुआ है, 2 प्राइज़ मिले लियोनेल मेसी को, लेकिन बेस्ट मेंस प्लेयर का पुरस्कार लेवांडोस्की को मिला है। पंकज अडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो पंकज अडवाणी जो है बिलियर्ड से संबंधित है। पंकज अडवाणी बड़े फेमस हुए थे 2-1 साल पहले, तो सिंपल ही क्वेश्चन हो जाएगा ये, अगर स्पोर्ट्स पे आपने पढ़ा है तो। अगला क्वेश्चन अगेन थोड़ा सा टफ। अटल भूजन 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की 95वें जन्म जयंती पे, हाँ बिल्कुल सही है। न्यू एंड रिन्यूएबल नहीं, वाटर मिनिस्ट्री इसको देख रही है, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी नहीं देख रही, तो केवल 1 हो जाएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं 69 क्वेश्चन पे। योजना और दिनांक को मिलाना है, तो ये टफ क्वेश्चन हो गया अगेन। तो जनधन योजना 2000 अगस्त 2014 में आई थी। पीएम किसान जो है वो आई थी आपकी 2019 में, और मेक इन इंडिया आई थी 2014 में, और सोलर चक्र आई थी 18 में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आजमगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है अपने एमपी जी के से, ठीक है। तो गुमान सिंह ने किया था, ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन आजमगढ़ मान सिंह ने तो ग्वालियर के किले से संबंधित है। देवीलाल गोंड अपना मंडला साइड वाला रीजन आ जाएगा, तो गुमान सिंह इसका उत्तर है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा कब बना? तो ये बना जून 2020 में। एरावत क्या है? तो एरावत जो है भारत सरकार का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस आंसर इसका सी हो जाएगा, 72 का सी, भारत सरकार का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। 73 पे चलते हैं। असम के ऊपरी भाग में किस प्रकार के वनों आवृत हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये वाला जो हिस्सा मैंने आपको बताया बायोडाइवर्स है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन ही मिलेंगे आपको यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस जिले में कपास कपड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ठीक है, तो वडोदरा में। वडोदरा कपड़े के लिए, टेक्सटाइल के लिए फेमस है। करचम वांगटू हाइड्रो प्लांट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं है, हिमाचल प्रदेश। कनिकर जाति निम्नलिखित किस क्षेत्र में रहती है? साउथ इंडिया में रहती है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस हर साल फरवरी माह में किस दिन मनाया जाता है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना ONGC द्वारा स्थापित किस राज्य में की गई है? तो लद्दाख में की गई है। प्लेटफॉर्म स्केल फॉर पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना के सबसे बड़े मेगा अभ्यास का नाम बताइए जो द्वीप महासागर क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। तो वो है पेसिक्स नहीं है, पेसिक्स तो हम बहुत सारे देशों के साथ करते हैं। जो सबसे बड़ा है ट्रोपेक्स, इंदिरा इंडिया और रशिया के साथ होता है, ठीक है। एन्यूएलेक्स कुछ भी नहीं है, पेसिक्स है। पेसिक्स होता है बहुत सारी कंट्री के साथ होता है, लेकिन इसका आंसर नौसेना के सबसे बड़ा मेगा अभ्यास जो है वो ट्रोपेक्स है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो बड़ा देश है इटली, यूरोप का इंपॉर्टेंट देश है, डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है, तो उसका नाम आप प्रधानमंत्री का याद रख सकते हो। उसका नाम है मारियो द्राघी, ठीक है। इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मारियो द्राघी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं इसको आने के चांसेस बोलूँगा। 2 न्यूरॉन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? साइनेप्स कहा जाता है, ठीक है। द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड एज साइनेप्स। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तीसरा अगेन स्टेटमेंट बेस कठिन हो गया, तो इसका आंसर जो होगा पहले देख लेते हैं। दोनों करेक्ट हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा फल उत्पादक, चीन पहला है। इसके बावजूद इसका केवल 2% ही प्रसंस्करण फूड प्रोसेस किया जाता है। भारत की पशुधन आबादी दुनिया में 50 भैंस और 28%, 50% भैंस और 20% मवेशियों के साथ बढ़ी है, लेकिन कुल मांस उत्पादन का लगभग 1% केवल मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तित हुआ है। तो दोनों सही है आंसर। सूचना प्रौद्योगिक दिशा निर्देश, ठीक है।
के मध्यस्थ डिजिटल मीडिया आचार 2021 के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर भी दोनों सही है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का ये हमको पता चल गया। 87(2) के तहत नियमों का पालन किया गया है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के मुख्य अनुपालन अधिकारी, यही डिबेट चल रही है देखो, ठीक है, कि अभी ट्विटर वगैरह के साथ कि एक अनुपालन अधिकारी होना चाहिए जिससे सरकार संपर्क करेगी और कुछ भी दिक्कत होगी तो बात करेगी। नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायती अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो भारत का निवासी हो, ठीक है, दोनों सही है। आहार अनुदान योजना के लिए कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं आहार अनुदान योजना के लिए कौन सा कथन सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है। ये योजना बेगा बहरिया और सहारिया, बेगा बहरिया सहारिया को मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पिछड़ी हुई डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है, तीनों को। तो ये भी फैक्ट इसको साथ याद रख लीजिए। ये योजना शिवराज सिंह चौहान द्वारा 21 अगस्त 2000 को शुरू की गई। बिल्कुल, आहार अनुदान योजना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शुरू की थी। नहीं, कमलनाथ साहब ने नहीं करी थी, शिवराज मामा ने करी थी। 2 और तीसरा इसका आंसर सही है, ठीक है। मध्य प्रदेश का पहला पक्षी पार्क कहाँ पर प्रस्तावित है? पहला बर्ड पार्क तो ग्वालियर में किया है इसको, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ग्वालियर में दिव्यांग पार्क भी बना रहे हैं हम लोग, तो ये भी आप बात याद रखना। निम्नलिखित में से क्या बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बेसल 3 नॉर्म्स जो हैं वो तो हैं बिल्कुल। बेसल स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है, उसके नाम पे है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी है, DB स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो भी है। फॉरेक्स रिजर्व बैंकिंग से नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व का काम जो है वो गवर्नमेंट का आ जाता है मेनली, मतलब बैंकिंग डोमेन का तो है लेकिन उसको जो कंट्रोल करती है वो गवर्नमेंट करती है, बाकी तो हार्डकोर बैंकिंग का है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन दिया था ये। निम्नलिखित किताबों में उनके प्रसिद्ध लेखों को सम्मिलित कीजिए। तो कर देते हैं भैया। ए का जो है एंथ्रोजियोग्राफी रिट्जेल ने लिखी थी। लीलावती जो है भास्कराचार्य ने लिखी थी। लीलावती, हाँ, भास्कराचार्य ने लिखी थी। पंच सिद्धांतिका तो आप लोग जानते ही हैं, वरामिहिर ने लिखी थी। और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड फाइनली 4 का 1, ठीक है। तो सिंपल था ये, मतलब इतनी तो सभी पढ़ते ही हैं, सभी किताबों में दिया रहता है। सॉफ्टवेयर का अवैध तरीके से बनाने और वितरण करने का, देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। हैकर क्रैकर दोनों, इसका आंसर नहीं है। जो अवैध तरीके से वितरित करता है उसको काउंटर फिटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई नोट्स बनाए, फर्जी नोट बनाया 200 का और उसको आप मार्केट में चला रहे तो काउंटर फिटिंग बोलेंगे, ठीक है। अवैध तरीके से बनाना और वितरित करना। हैकर का काम है कि भाई सिस्टम को हैक करके घुस जाना उसमें और अपना काम निकालना, बांटने का काम नहीं रहता। क्रैकर का भी यही रहता है। और हैकर जनरली अच्छे बुरे दोनों काम में यूज़ होता है, क्रैकर तो हार्डकोर बुरा रहता है। तो ये बेसिक अंतर आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से क्या सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य है? तो बोथ, इसका आंसर बोथ हो जाएगा। दोनों एवरी त्वचा नालिकाओं की संकरण कर देती है, दिल की धड़कन को बढ़ा देती है, दोनों इसका उत्तर है, ठीक है। किस बैंक को इलाहाबाद बैंक में विलय कर दिया गया? तो बैंकिंग पे एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडियन बैंक को इलाहाबाद में मर्ज कर दिया गया है। अभी करंट अफेयर का है तो अच्छा क्वेश्चन है ये। किस समय भारत में कितने अनुसूचित व्यावसायिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है? तो ये टफ क्वेश्चन था, आप इतना याद नहीं रख सकते। 123। IIT के वैज्ञानिक ने शोध करते हैं स्वदेशी रूप से निर्मित माइक्रो प्रोसेसर मूषक इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, मूषक प्रोनाउंस करेंगे, भले ही इंग्लिश का वर्ड है वो रहेगा वो। IIT मद्रास ने किया है। कौन सी पूर्व नदी? एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो अपना जो बहने का वे रहता है, पाथवे रहता है, उसको चेंज नहीं करती है। तो उसका आंसर सुबनसरी है, ठीक है। INA ट्रायल के दौरान मुख्य अधिवक्ता कौन था? तो चारों जो सब चारों के चारों वकील थे और इनमें मेन जो था भूला भाई देसाई थे। और भूला भाई देसाई ने ही भगत सिंह और गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था तो भगत सिंह वाला मैटर की जानकारी पूरी गांधी जी को दिया करते थे। कौन? भूला भाई देसाई। मध्य प्रदेश की कौन सी जगह पर स्वतंत्रता सेनानियों ने विदेशी निर्मित फेल्ट कैप में आग लगा दी? तो सीहोर की घटना है ये, और सीहोर से ही संबंधित है हमारा कुंवर चैन सिंह। मध्य प्रदेश में पंख अभियान कब शुरू किया गया? पंख ऐसा है वो, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत आएगा ये। पंख का फुल फॉर्म आप देख लेना एक बार, ठीक है। और ये शुरू किया गया था, एग्जैक्टली तारीख पूछ के इसने टफ बना दिया है क्वेश्चन को, 24 जनवरी 2021 को, ठीक है। पेसेक्स जैसा मैंने आपको बताया था बहुत सारी कंट्रियों के साथ होता है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो टफ हो जाएगा ये। तो भारत अमेरिका के साथ हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित मामले किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो आर्टिकल 71 में, ठीक है, दोनों के चुनाव संबंधी मामले।
मध्य प्रदेश में एसटी जनसंख्या, तो एससी जो है वो लगभग 15.6 है और एसटी मध्य प्रदेश में ज़्यादा 21 पॉइंट कुछ है। तो ये आप बात को याद रख लीजिए, रट लीजिए, ये तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। मेंस वगैरह में भी लिखने में काम आएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा, एसटी पूछा तो 21.10 है और एससी जो है लगभग 15 है। और एसटी के मामले में मध्य प्रदेश पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है, ठीक है। और एससी के मामले में पंजाब नंबर 1 पे। ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है गाइज़। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करिए आप चैनल को, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आती रहेगी चीज़ें इस पे चैनल पे। और इस पेपर के आपको थोड़े से टफ़ या मॉडरेट रेंज में लगे हों क्वेश्चन, इजी तो नहीं बोलूँगा मैं, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो टेस्ट का अनुभव ले लिया हमने, सारे टाइप के पेपर का अनुभव ले रहे हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस कर रहे हैं और नई चीज़ों को इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू।